तूने अपनी जिंदगी में न कभी नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा किया। एक छोटे से खामोश और सुकून भरे गांव में एक औरत रहा करती थी जिसे अल्लाह ने अपनी रहमतों और नेमतों से बेहिसाब नवाज रखा था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और खाने पीने की हर सहूलत मौजूद थी। अच्छे कपड़े थे और जिंदगी पूरी तरह आराम और चैन में गुजर रही थी। लेकिन इन तमाम नेमतों के बावजूद वह औरत अल्लाह की इबादत से बहुत दूर थी। न उसने कभी नमाज की परवाह की, न रोजों की कद्र जानी। जब रमजान का पाक महीना आता और गाँव की औरतें उसे रोजा रखने की नसीहत करती तो वह हल्की सी मुस्कान के साथ हंसते हुए कह देती, क्या मेरे घर में खाने के लिए चावल नहीं है जो मैं रोजा रखूं? जब कोई उसे नमाज की याद दिलाता तो वह बेपरवाही से कह देती, अभी तो मैं जवान हूँ, इबादत बुढ़ापे में कर लूंगी। यूं ही वह अल्लाह की दी हुई नेमतों पर कभी शुक्रगुजार न बनी, न किसी भूखे को खाना दिया, न किसी यतीम का हाल पूछा और न ही कभी अपने गुनाहों पर तौबा की। उसकी जिंदगी यूं ही लापरवाही और गफलत में गुजरती चली गई। फिर एक दिन अचानक वह औरत बीमार पड़ गई। बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई और थोड़े ही समय में वही बीमारी उसकी मौत की वजह बन गई। गांव में खबर फैलते ही लोग जमा हुए, जनाजे की तैयारी हुई और उसे इज्जत के साथ कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। दफन के बाद सब अपने अपने घर लौट गए और कब्रिस्तान में बस एक गहरी खामोशी रह गई। थोड़ी ही देर में कब्र के अंदर घना अंधेरा छा गया। उसी खामोशी को चीरते हुए दो फरिश्ते वहाँ आए। उनकी आवाज सख्त थी और लहजा जिस्म और रूह दोनों को हिला देने वाला था। उन्होंने सवाल किए, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरे नबी कौन है? औरत का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, माथे से पसीना बहने लगा, उसका जिस्म कांपने लगा, लेकिन वह एक भी सवाल का जवाब न दे सकी। उसकी जबान जैसे हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। तभी फरिश्तों ने कहा, तूने अपनी जिंदगी में न कभी नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा किया और न किसी गरीब या यतीम की मदद की, इसलिए अब तेरे लिए सिर्फ अजाब है। यह कहकर फरिश्ते वहाँ से चले गए और उसी पल कब्र का अजाब शुरू हो गया। कब्र की दीवारें दोनों तरफ से सिकुड़ने लगीं। उसकी छाती पर ऐसा भयानक दबाव पड़ा कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया। फिर कब्र के अंदर भयानक आग भड़क उठी। आग की लपटों ने उसके पूरे जिस्म को घेर लिया। उसका बदन जलने लगा और दर्द उसकी रूह तक उतर गया। उसी वक्त एक बेहद डरावना और मोटा सांप सामने आया और उसके शरीर से कसकर लिपट गया। दर्द और दहशत में वह औरत तड़पती हुई पछताने लगी, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। इसी तरह के और इबरतनाक वाकयात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।